हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। मैं शशि कुमार आज आप लोग के लिए झारखंड के बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है झारखंड का प्राचीन इतिहास। प्राचीन मतलब बहुत पहले जो झारखंड में हुआ था उस बारे में जानेंगे। जैसे उसमें नामकरण है और पुरातत्व है। दो टॉपिक लिए हैं प्राचीन झारखंड से, एक है नामकरण और एक है पुरातत्व। मतलब प्राचीन काल में झारखंड को किस किस नाम से जाना जाता था, और पुरातत्व मतलब क्या हो जाएगा, झारखंड में सबसे पहले पुराने समय में जो जो काम हुए हैं प्राचीन में, तो कुछ न कुछ अवशेष बच गए थे। वो अवशेष अभी वर्तमान में पाए गए हैं। उस अवशेष को कहां कहां से पाए गए हैं और क्या क्या मिला है, उस चीज के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो अब वीडियो को देरी नहीं करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नामकरण आते हैं। झारखंड के प्राचीन में क्या क्या नाम थे। जैसे झारखंड दो शब्दों से बना है, एक है झार और दूसरा है खंड। ये तो हम लोग को पता है कि झारखंड दो चीजों से मिलकर बना है, झार और खंड। झार का मतलब होता है वन या जंगल, जो भी बोल सकते हैं। खंड का मतलब होता है टुकड़ा। तो किसका टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा। अब किस क्षेत्र का टुकड़ा, तो वन वाले क्षेत्र का टुकड़ा, जिसको हम लोग प्रदेश भी बोल सकते हैं। तो वन या भूभाग या प्रदेश। झार का मतलब वन, खंड का मतलब भूमि का टुकड़ा या तो प्रदेश। तो वन प्रदेश बोल सकते हैं झारखंड को। झारखंड हम लोग बोलते हैं, झारखंड को वन प्रदेश भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख इतरे ब्राह्मण में पुंड नाम मिलता है। इतरे ब्राह्मण में पुंड नाम से झारखंड क्षेत्र का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। वायु पुराण में मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। झारखंड को वायु पुराण में मुरंड और विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। महाभारत में इसे पुंडरीक देश तथा पशु भूमि कहा गया है। महाभारत जिस समय हुआ था, महाभारत आपको पता ही होगा द्वापर युग में हुआ था। उस समय महाभारत में जिस समय ये क्षेत्र जो है अभी झारखंड, जिसको हम लोग झारखंड के नाम से अभी जान रहे हैं वर्तमान में, उस क्षेत्र को महाभारत में पहले क्या बोला, पुंडरीक देश या पशु भूमि कहा गया। पशु भूमि और पुंडरीक देश कहा गया था। भगवत पुराण में इसे किक्कट कहा गया है। भगवत पुराण जो है उसमें झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है, किक्कट। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कालीन देश कहा गया है। मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कालीन देश कहा गया है। पहली बार 13वीं शताब्दी में एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। पहले झारखंड शब्द का उल्लेख कहीं पर नहीं मिला था। 13वीं शताब्दी में एक ताम्रपत्र में देखा गया, उसमें झारखंड शब्द का जिक्र मिला था। अब देखिए, मुगल काल में इसे खुखरा या कुकरा नाम से जाना जाता था। मुगल काल में झारखंड को खुखरा बोलते थे या तो कुकरा नाम से जानते थे। पहले झारखंड नाम से नहीं जाना जाता था। मुगल काल में इसको खुखरा या कुकरा नाम से जाना जाता था। आईने अकबरी ने इस प्रदेश को कोकरा तथा खंखा कहा। खंकारा, देखो आईने अकबरी ने इस प्रदेश को कोकरा तथा खंकारा कहा गया। अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया। अकबरनामा में जो है वो छोटा नागपुर क्षेत्र जो है, जो हम लोग का क्षेत्र को छोटा नागपुर बोलते हैं, इसी क्षेत्र को अकबरनामा में क्या बोला गया, झारखंड बोला गया। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरंड देश कहा गया। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरंड देश कहा गया है। तो ये हो गए झारखंड के नामकरण। प्राचीन काल में झारखंड को किस किस नाम से जाना जाता था, ये हम अभी आप लोग को बताए हैं। आगे आते हैं पुरातत्व। पुरातत्व मतलब पुराने जमाने में, यानी प्राचीन काल में झारखंड में जो चीजें हुई थी उसके कुछ अवशेष पाए गए हैं वर्तमान में। वो क्या अवशेष हैं और कहाँ मिले हैं, ये चीजों को अभी हम जानते हैं। देखिए, झारखंड में आदि मानव निवास करते थे। आदि का मतलब क्या होता है, पुराना काल, मतलब बहुत पहले जो मानव है, मतलब बहुत पहले जो थे वो मानव निवास करते थे। कहाँ, झारखंड में। तो एक तरह से बोल सकते हैं मनुष्य का उत्पत्ति, यानी मनुष्य सबसे पहले जो आए वो कहाँ पर आए, झारखंड में आए। इसलिए उन्हें बोला जाता है झारखंड में आदि मानव निवास करते हैं। इसलिए अभी झारखंड को आदिवासी क्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब वो आदिवासी जो है आदि मानव के ही क्या है, वंशज हैं, बोल सकते हैं। झारखंड में सबसे पुराने अवशेष में पत्थर की कुल्हाड़ी, खुरचनी, बेधक, फलक इत्यादि। देखिए, झारखंड में है सबसे पुराने अवशेष में पत्थर की कुल्हाड़ी। अभी लोहा का कुल्हाड़ी आ गया, बहुत तरह तरह के औजार आ गए, लेकिन प्राचीन काल में उतनी साधन नहीं थी। तो क्या करते थे, आदि मानव पत्थर की कुल्हाड़ी बनाते थे कोई चीज को काटने के लिए, वही अवशेष मिला है। खुरचनी, जिसको हम लोग खुरपी बोलते हैं, कोई चीज को खुरचने के लिए, तो उस चीज को बनाया गया है,
वो अवशेष मिला है। बेधक, कोई चीज को बेधने के लिए कोई औजार बनाए थे, वो औजार का अवशेष मिला है। फलक, कोई सामान रखने के लिए जो रखा जाता है, बनाया जाता है, वो फलक मिला है। ये सब झारखंड में पुराने अवशेष मिले हैं। मध्य पूरा पाषाण काल के अवशेष में जो मिले हैं वो सिंहभूम में मिले हैं, रांची में मिले हैं, संथाल में और संथाल परगना से प्राप्त हुए। यहाँ से मध्य पूरा पाषाण काल में जो अवशेष मिले हैं वो सिंहभूम, रांची, संथाल परगना से प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग जिले के इसको नामक स्थान से पत्थर के बड़े टुकड़े पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिला है। आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, विशाल सूर्य मंदिर और गुफाएं भी मिली है। ठीक है, कहाँ पर? हजारीबाग जिले के इसको नामक स्थान है, वहां पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, विशाल सूर्य मंदिर और गुफाएं मिली है। ठीक है, ये अवशेष हम लोग को प्राप्त हुए हैं। प्राचीन काल में जो बनाया गया था या वो चीज हम लोग को अभी वर्तमान में प्राप्त हुए हैं, मिले हैं, उस ये चीज को अवशेष बता रहे हैं। रांची के नामकुम में तांबे एवं लोहे के औजार और बाण के फलक मिले। तांबे और लोहे के औजार और बाण के फलक, जहाँ पर बाण को रखा जाता है उसी को बाण का फलक बोला जाता है, वही चीज मिला है रांची के नामकुम में। मुरद से तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई। मुरद से जो हुई है कांसे की सिकड़ी और तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई है। तो ये चीज आज आप लोग को बताया झारखंड के प्राचीन काल में क्या क्या नाम थे। प्राचीन काल में जो चीजें हुई थी उनके कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो झारखंड के किस किस क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं ये चीज को, और पुराने अवशेष में क्या क्या प्राप्त हुए हैं ये चीज आपको बताया। इससे आगे वाले वीडियो में हम मध्यकालीन मध्यकालीन झारखंड को लेके आएंगे और उसमें क्या क्या चीजें हुई ये चीजों का उल्लेख आपके साथ करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।